नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करेंगे इंडियन ज्योग्राफी के एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर जिसका नाम है भारत की प्रमुख चोटी, है ना। तो भारत की प्रमुख चोटी पर आज हम चर्चा करेंगे। भारत की कौन कौन सी प्रमुख पर्वतमाला है एवं उनकी प्रमुख कौन कौन सी चोटियाँ हैं ना, इसके बारे में आज हम डिटेल चर्चा करेंगे। तो इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली अगर बात करें ना तो एक चोटी है जिसका नाम है गॉडविन अस्टीन, ठीक है। गॉडविन अस्टीन को हम लोग K2 भी कहते हैं ना। तो प्रश्न क्या बनेगा कि भारत की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है, ठीक है। तो भारत की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है, तो कहेंगे गॉडविन अस्टीन है ना। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो भारत की सबसे ऊंची चोटी का नाम गॉडविन अस्टीन है, ठीक है। ये बात आपको याद रखना है ना। इसे K2 भी कहते हैं। अगर इसकी हाइट की बात करें कि गॉडविन अस्टीन या K2 की हाइट कितनी है, तो K2 की अगर हाइट की बात करें तो K2 की हाइट है 8611 मीटर, है ना। K2 की हाइट कितना है, 8611 मीटर है, जो भारत की सबसे ऊंची चोटी है ना। कहेगा कौन सी पर्वतमाला की चोटी है, तो याद रखेंगे पर्वतमाला का नाम काराकोरम है, ठीक है। तो काराकोरम पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी का नाम K2 है ना। इसे गॉडविन अस्टीन के नाम से भी जानते हैं, जिसकी हाइट 8611 मीटर है। यह भारत की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। चलिए आगे अगर हम बात करें एक कंचनजंगा के बारे में, है ना। कंचनजंगा चोटी की अगर बात करें तो कंचनजंगा की हाइट कितनी है, तो 8598 मीटर है ना। अच्छा, कंचनजंगा क्या प्रश्न बनेगा, कहेगा भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सा है ना। तो भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सा है, तो भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी का नाम है कंचनजंगा, है ना। अच्छा, कंचनजंगा की हाइट कितना पड़ता है, तो 8598 मीटर है। ये भारत में किस राज्य में पड़ता है, तो कहते हैं भारत के सिक्किम राज्य में है, जिसकी चोटी का नाम है कंचनजंगा, है ना। देखो, भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी तो कंचनजंगा और भारत की सबसे ऊंची चोटी तो K2, है ना। अच्छा, K2 और कंचनजंगा से दो प्रश्न और बनेंगे। कैसे बनेंगे, कहेगा विश्व की सबसे ऊंची चोटी तो माउंट एवरेस्ट हो गया, कहेगा विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी तो K2 हो जाएगा, और विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी कहेगा तो भी आपका कंचनजंगा हो जाएगा। अब अगर कहे भारत की सबसे ऊंची चोटी तो K2 और भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी तो कंचनजंगा, लेकिन कहे भारत में हिमालय की, हिमालय लगाएगा तब कहेगा सबसे ऊंची चोटी कौन सा है, तो कंचनजंगा है, जिसकी हाइट 8598 मीटर है, भारत के सिक्किम राज्य में, ठीक है। अच्छा, आगे अगर हम बात करें एक और चोटी का जिसका नाम है गुरु शिखर, है ना। अच्छा, गुरु शिखर के बारे में थोड़ी सी डिटेल जानकारी और भी हम लोग लेते हैं, है ना। गुरु शिखर जो चोटी है ना, ये कौन सी पर्वतमाला की है, तो अरावली पर्वतमाला की, है ना। कौन सी पर्वतमाला की है, तो अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी का नाम गुरु शिखर है ना। अच्छा, गुरु शिखर की हाइट कितनी है, तो गुरु शिखर की हाइट है 1722 मीटर, है ना। गुरु शिखर की हाइट कितना, 1722 मीटर गुरु शिखर की हाइट है। ये गुरु शिखर जो है अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है ना। 1722 मीटर इसकी हाइट है। कहते हैं भारत के कौन से राज्य में है, तो कहते हैं भारत के राजस्थान में है ना। भारत के राजस्थान में है। अरावली से और क्या क्या याद रखना है, अरावली दुनिया का सबसे पुराना पर्वतमाला है। इसका विस्तार गुजरात से लेकर दिल्ली तक है ना। यह सबसे पुरानी पर्वतमाला है। इसकी सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है, जिसकी हाइट 1722 मीटर है, और यह गुरु शिखर माउंट आबू पर स्थित है, ठीक है। ये भी याद रखना है कि यह गुरु शिखर किस पर स्थित है, तो कहते हैं माउंट आबू पर स्थित है ना, भारत के राजस्थान राज्य में है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो एक और चोटी है जिसका नाम है धूपगढ़ी, है ना। अच्छा, धूपगढ़ी से क्या प्रश्न बनेगा, कहेगा
सतपुड़ा पर्वतमाला की, है ना। तो सतपुड़ा पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सा है? तो सतपुड़ा पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी का नाम धूपगढ़ी है ना। अच्छा, इसकी हाइट की बात करें तो इसकी हाइट कितना है? 1350 मीटर इसकी हाइट है। कहते हैं किस राज्य में पड़ेगा? तो कहते हैं मध्य प्रदेश में ये पड़ता है, ठीक है। अच्छा, ये कैसा पर्वत का उदाहरण है? तो कहेंगे ये ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है, ठीक है। कहेगा ब्लॉक पर्वत का उदाहरण कौन सा है? तो सतपुड़ा है ना। सतपुड़ा पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी का नाम धूपगढ़ी है, जिसकी हाइट 1350 मीटर है ना। यह यह मध्य प्रदेश में पड़ता है ना। अच्छा, एक प्रश्न और है, कहेगा कि ये धूपगढ़ी जो है ना ये किस पर्वत पर स्थित है? तो हम यहाँ आपको लिखते हैं, तो इसको याद रखना, महादेव पर्वत पर स्थित है ना। कहेगा धूपगढ़ी किस पर्वत पर है? तो महादेव पर्वत पर स्थित है ना। चलिए, ये प्रश्न भी याद रखना। अगली चोटी की बात करें तो अमरकंटक है ना। अच्छा, अमरकंटक की जो हाइट है वो कितना है? 1036 मीटर है ना। अमरकंटक की ऊंचाई अगर हाइट की बात करें तो 1036 मीटर ये ऊंचा है। अच्छा, ये कहते कौन सा पर्वतमाला का है? तो कहते हैं मैकाल पर्वतमाला का, है ना। तो मैकाल पर्वत का सबसे ऊंची चोटी का नाम अमरकंटक है ना। मैकाल पर्वत की सबसे ऊंची चोटी का नाम अमरकंटक है। देखिए, विंध्य पर्वतमाला हो गया और सतपुड़ा पर्वतमाला हो गया, उसके बीच में एक पर्वत पड़ता है जिसका नाम है मैकाल पर्वत। मैकाल पर्वत मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ तक फैला हुआ है। मैकाल पठार भी यहाँ पे है। तो मैकाल पर्वत की सबसे ऊंची चोटी का नाम अमरकंटक है, जिसकी हाइट 1036 मीटर है ना। यह भारत के मध्य प्रदेश और कहाँ पड़ेगा दोस्तों? छत्तीसगढ़ में पड़ता है। मध्य प्रदेश और कहाँ पड़ेगा? छत्तीसगढ़ में, है ना। तो ये भी प्रश्न आपको याद रखना। आगे अगर हम बात करें पारसनाथ है, ठीक है। अच्छा, पारसनाथ की हाइट की अगर बात करें तो पारसनाथ की हाइट भी 1350 मीटर है ना। कहीं कहीं आपको 1366 मीटर भी मिलता है। अच्छा, इसके बारे में और क्या याद रखेंगे? छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी है ना। छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी पूछेगा कौन सा है? तो छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी का नाम पारसनाथ है, जिसकी हाइट 1350 मीटर है। कोई कोई किताब में 1366 मीटर देता है, ठीक है। अच्छा, आगे बढ़े, एक चोटी है जिसका नाम है डोडा बेटा, है ना। अच्छा, डोडा बेटा की हाइट की अगर बात करें तो इसका हाइट 2637 मीटर है ना। कितनी हाइट है? 2637 मीटर है। अच्छा, इसके बारे में और क्या बनेगा? ये नीलगिरी पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है ना। तो कहेगा नीलगिरी पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? तो नीलगिरी पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी का नाम डोडा बेटा है, ठीक है, जिसकी हाइट कितना है? 2637 मीटर है ना। अच्छा, इससे एक और प्रश्न क्या बनेगा? यह दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है ना। दक्षिण भारत की अगर दूसरी सबसे ऊंची चोटी के बारे में कहा जाए तो दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी का नाम डोडा बेटा है, जो नीलगिरी पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी। जैसे ये भारत का मैप है, तो भारत के मैप में इधर से एक पर्वत, एक घाट आता है जिसको पूर्वी घाट कहते हैं। अच्छा, इधर से एक आता है जिसको हम लोग कहते हैं पश्चिमी घाट। ये दोनों पर्वतमाला, एक पूर्वी घाट एक पश्चिमी घाट, और जहाँ पे मिलता है ना, इसी जहाँ पे दोनों मिलते हैं, इसी मिलन बिंदु को हम लोग नीलगिरी कहते हैं। क्या कहेंगे? नीलगिरी। तो नीलगिरी पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी का नाम डोडा बेटा है, जिसकी हाइट 2637 मीटर है ना। तो एक हो गया पूर्वी घाट और एक हो गया आपका पश्चिमी घाट। इसी पश्चिमी घाट को सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। आगे बात करें अनैमुदी है ना। अनैमुदी की हाइट कितना है? तो 2696 मीटर अनैमुदी की हाइट है ना। अच्छा, इससे प्रश्न क्या बनेंगे? सबसे पहले कौन सी पर्वतमाला की है? तो कहेंगे अन्नामलाई पर्वतमाला की है। कौन सी पर्वतमाला? तो अन्नामलाई पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी का नाम अनैमुदी है ना। अन्नामलाई पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी का नाम अनैमुदी है, जिसकी हाइट 2696 मीटर है, ठीक है ना। अच्छा, बात करें यहाँ से
अन्नामलाई पर्वतमाला का, ठीक है, इसको कहेंगे कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी, है ना। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी का नाम है दोस्तों, है ना, अनैमुदी नाम है। क्या नाम है? अनैमुदी। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी का नाम अनैमुदी है ना। ये अन्नामलाई पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है जिसकी हाइट 2696 मीटर है, ठीक है। अगर आगे बात करें, एक और चोटी है जिसका नाम कुद्रेमुख है, ठीक है। अच्छा, कुद्रेमुख क्या कहेंगे? कहेंगे पश्चिमी सह्याद्री, ठीक है। क्या कहेंगे? पश्चिमी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी। तो पश्चिमी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी की अगर बात करें तो पश्चिमी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? तो पश्चिमी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी का नाम कुद्रेमुख है ना। अच्छा, इसकी हाइट की बात करें तो 1892 मीटर इसकी हाइट है ना। 1892 मीटर इसकी हाइट है जो पश्चिमी सह्याद्री कहते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा देखेंगे, ये दक्षिण भारत हो गया, इस वाले पश्चिमी घाट को हम लोग सह्याद्री कहते हैं। पश्चिमी घाट को क्या कहेंगे? सह्याद्री कहते हैं। और इसी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी का नाम कुद्रेमुख है ना। अच्छा, कुद्रेमुख भारत के कौन सा राज्य में है दोस्तों? तो कुद्रेमुख भारत के कर्नाटक राज्य में है। कौन सा राज्य में? कर्नाटक राज्य में, जिसकी हाइट 1892 मीटर है ना। अच्छा, यहाँ पर एक और प्रश्न बनता है कि यहाँ से 16 डिग्री अक्षांश रेखा गुजरती है और इस 16 डिग्री अक्षांश रेखा जो है सह्याद्री को दो भागों में बांटती है। एक को कहते हैं उत्तरी सह्याद्री और एक को कहेंगे दक्षिणी सह्याद्री। अब प्रश्न ये बनता है कि कुद्रेमुख जो चोटी है वो कौन सी सह्याद्री की है? तो आपको ध्यान रखना, कर्नाटक नीचे पड़ता है, ये गोवा के से होकर गोवा के पास से गुजरती है, तो कहेंगे कुद्रेमुख कर्नाटक में पड़ता है। इसका मतलब ये दक्षिणी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी है। अगर केवल सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी पूछे तो भी हम कुद्रेमुख ही लगाएंगे, और अगर दक्षिणी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी पूछे तो भी हम कुद्रेमुख ही लगाएंगे, ठीक है। कलसुबाई की बात करें तो कलसुबाई जो ये भी है तो आपका पश्चिमी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी है ना। तो पश्चिमी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी ये भी हो गया। तो पश्चिमी सह्याद्री की पश्चिमी सह्याद्री की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है ना। दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सा हो गया? दूसरी सबसे ऊंची चोटी, तो दूसरी सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है दोस्तों? तो कलसुबाई है ना। और कलसुबाई की हाइट कितना है? तो 1696 मीटर है ना, 1646 मीटर है ना। कलसुबाई की हाइट 1646 मीटर है। यह सह्याद्री की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। लेकिन प्रश्न यहाँ और बनेंगे, क्या बनेगा कि ये जो सह्याद्री है ना, 21 राज्य में कलसुबाई है, तो कहते हैं ये महाराष्ट्र राज्य में। कौन सा राज्य? महाराष्ट्र में। अच्छा, महाराष्ट्र में है तो ये 16 डिग्री अक्षांश के वजह से ये उत्तर में पड़ गया, तो इसको हम लोग कह सकते हैं एक और नाम से कि उत्तरी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी कौन सा है? क्योंकि यहाँ पे कलसुबाई है तो यहाँ पे महाराष्ट्र है और यहाँ पे कलसुबाई है, इसको उत्तरी सह्याद्री कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि 16 डिग्री अक्षांश रेखा उत्तरी सह्याद्री और दक्षिणी सह्याद्री में बांटा है। अच्छा, ये केवल सह्याद्री की तो दूसरी हो गई और पहला कुद्रेमुख हो गया, लेकिन उत्तरी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी कहेगा तो उत्तरी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी का नाम कलसुबाई है जो महाराष्ट्र में है, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। अच्छा, यहाँ पे एक महाबलेश्वर है, ठीक है। तो महाबलेश्वर ये भी पश्चिमी सह्याद्री की है ना। अगर प्रश्न आए तो तीसरी सबसे ऊंची चोटी है ना, पश्चिमी सह्याद्री की तीसरी सबसे ऊंची चोटी। इसकी हाइट की बात करें तो इसका हाइट 1438 मीटर है। मतलब कि पश्चिमी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी कुद्रेमुख हो गया, पश्चिमी सह्याद्री की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कलसुबाई हो गया और पश्चिमी सह्याद्री की तीसरी सबसे ऊंची चोटी का नाम महाबलेश्वर हो गया। अच्छा, महाबलेश्वर कहाँ पड़ता है? तो कहते हैं महाबलेश्वर पड़ता है महाराष्ट्र में, है ना। कहाँ पड़ेगा? महाराष्ट्र में। अगर ये महाराष्ट्र में पड़ता है तो जाहिर सी बात है कि ये भी हमारा उत्तर दिशा में हो गया। तो अब इससे एक प्रश्न और बन जाते हैं, कहेगा कि बताओ उत्तरी
सह्याद्री की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सा है? तो उत्तरी सह्याद्री की दूसरी सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या हो गया? महाबलेश्वर हो गया। ध्यान देना ये बात के लिए, ठीक इस बात पर ध्यान देना कि उत्तरी सह्याद्री कहता है कि दक्षिणी सह्याद्री कहता है कि केवल पश्चिमी सह्याद्री कहता। अगर केवल पश्चिमी सह्याद्री कहेगा तो सबसे ऊंची चोटी कुद्रेमुख और दूसरी कलसुबाई और तीसरी महाबलेश्वर। अगर उत्तरी सह्याद्री कहता है तो सबसे ऊंची चोटी कलसुबाई और दूसरी महाबलेश्वर, ठीक है। और दक्षिणी सह्याद्री पूछेगा तो कुद्रेमुख। चूंकि एक का हाइट है 1892 मीटर, एक की हाइट है 1646 मीटर और एक की हाइट है 1438 मीटर, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहते हैं एक चोटी है दोस्तों जिसका नाम है झिंडागाड़ा, ठीक है। अच्छा, झिंडागाड़ा जो चोटी है ना, ये कहाँ पड़ता है? तो कहते हैं ये हमारा पश्चिमी घाट हो गया, ये हमारा पूर्वी घाट हो गया, है ना। अच्छा, पूर्वी घाट में दो चोटी है, दोनों चोटी का नाम याद रखना, ठीक है। अच्छा, अगर झिंडागाड़ा की बात करें तो कहेंगे पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी, है ना। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? तो पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है जिसका नाम है दोस्तों, है ना, चोटी है जिसका नाम है झिंडागाड़ा, है ना। अच्छा, झिंडागाड़ा की हाइट कितनी है? तो 1690 मीटर इसकी हाइट है। अच्छा, 1690 मीटर हाइट है तो ये सबसे ऊंची चोटी हो गई। तो कहेंगे नहीं, कौन से राज्य में पड़ता है? तो कहते पूर्वी घाट में आंध्र प्रदेश में पड़ता है। कहाँ पड़ेगा? आंध्र प्रदेश में पड़ता है, विशाखापत्तनम के पास ये स्थित है, ठीक है, जिसका नाम झिंडागाड़ा है, ठीक है। अच्छा, एक चोटी पूर्वी घाट का जिसका नाम महेंद्रगिरी है। तो बहुत सारे लोग ये जानते हैं महेंद्रगिरी पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है, लेकिन महेंद्रगिरी ऊंची पहली नहीं है, दूसरी नंबर का है पूर्वी घाट का, है ना। तो हम इसको कह सकते हैं कि पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी, पूर्वी घाट की दूसरी सबसे ऊंची चोटी, है ना। दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सा है? तो दूसरी सबसे ऊंची चोटी का नाम महेंद्रगिरी है ना। अच्छा, महेंद्रगिरी का हाइट जो है कितना है? 1501 मीटर महेंद्रगिरी की हाइट है। कितनी हाइट है? 1501 मीटर महेंद्रगिरी की हाइट है, जो पूर्वी घाट की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है ना। कहेंगे महेंद्रगिरी कहाँ पड़ता है? तो कहेंगे महेंद्रगिरी जो पड़ता है वो उड़ीसा राज्य में है। कहाँ है दोस्तों? उड़ीसा राज्य में है महेंद्रगिरी, है ना। तो आपका आंध्र प्रदेश के पास अगर आप आएंगे तो आंध्र प्रदेश के पास आपको चोटी मिलेगा झिंडागाड़ा, है ना। और अगर उड़ीसा की तरफ जाएंगे यहाँ पे तो उड़ीसा में आपको एक चोटी मिलेगा जिसका नाम महेंद्रगिरी, है ना। चलिए, अगर हम बात करें कि और कौन कौन से पहाड़ हमारे देश में है तो एक चर्चा करते हैं। नीचे आएंगे, केरल के तरफ नीचे बढ़िएगा तो यहाँ पे एक पहाड़ी आपको मिलेगा दोस्तों, ठीक है। इस पहाड़ी का नाम है कार्डमम हिल्स, ठीक है। अच्छा, कहाँ पे लिख दें? यहाँ पे ही लिख देते हैं, है ना। इसका नाम है कार्डमम हिल्स, ठीक है। अच्छा, कार्डमम हिल्स के बारे में क्या प्रश्न बनेंगे? कहेगा कार्डमम हिल्स जो है ना, ये भारत के सबसे दक्षिण में स्थित पर्वत है, ठीक है। तो कहेगा भारत के सबसे दक्षिण में स्थित कौन सा पर्वत है ना, पहाड़ है, पर्वत है। तो दक्षिण में जो स्थित पहाड़ या पर्वत है ना, जिसका नाम कार्डमम हिल्स है। अच्छा, कार्डमम हिल्स को ना इलायची की पहाड़ी भी कहा जाता है। तो ये भी प्रश्न याद रखना कि इलायची की पहाड़ी के नाम से किसे जाना जाता है? तो कार्डमम हिल्स को जानते हैं, जो केरल के साइड हम दक्षिण साइड में स्थित है। तो भारत के सबसे दक्षिणतम क्षेत्र में, सबसे दक्षिण भाग में कार्डमम हिल्स है, जिसे इलायची की पहाड़ी कहते हैं। लेकिन दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी पूछे दूसरी तो सवाल है जाएगा ये कि सबसे ऊंची चोटी पूछे दक्षिण भारत का तो अनाईमुदी, और दूसरा पूछेगा तो डोडा बेटा, है ना। आइए, बिहार में कौन सी पहाड़ी है दोस्तों? तो बिहार में एक पहाड़ी है जिसका नाम है राजमहल की पहाड़ी, ठीक है। अच्छा, एक और पहाड़ी है बिहार में जिसको हम लोग कहते हैं कैमूर की पहाड़ी। वैसे तो बहुत सारे हैं, ठीक है। तो एक हो गया कैमूर की पहाड़ी, एक हो गया राजमहल की पहाड़ी, है ना। ये दोनों बिहार में है, प्रश्न बनते हैं, याद रखेंगे, ठीक है। अच्छा, गुजरात में कौन कौन सा पहाड़ है? गुजरात में तो सबसे पहले एक याद रखना गिर पर्वत है, ठीक है। गुजरात में गिर पर्वत है ना, गुजरात में गिर पर्वत है। और एगो अच्छा, उसके बाद अगर मेघालय की बात करें
तो मेघालय में आपका कौन कौन सा है पर्वत है? तो मेघालय में कहते हैं गारो है। अच्छा, एक पर्वतमाला का नाम खासी है, एक पहाड़ी आपका खासी हो गया। अच्छा, एक पहाड़ी आपका जयंतिया हो गया। कौन सा हो गया? जयंतिया हो गया। तो गारो, खासी और जयंतिया जो है ये 3 पहाड़ी आपका कहाँ पड़ता है? मेघालय में पड़ता है। अच्छा, मिजोरम की बात अगर कहें तो मिजोरम में एक पर्वतमाला है, पहाड़ है दोस्तों, जिसका नाम है लुसाई हिल्स। ठीक है, तो एक तो लुसाई हिल्स हो गया और दूसरा का नाम है मिजो हिल्स। ठीक है, तो मिजो हिल्स तो याद रखना आसान है क्योंकि मिजोरम का है, तो मिजो हिल्स याद रखेंगे, है ना। अच्छा, नागालैंड में कौन सी पहाड़ी है दोस्तों? तो नागालैंड में नागा हिल्स है। तो इसको भी याद रखना बहुत आसान है कि नागालैंड में कौन सा है? नागा हिल्स है। अच्छा, अरुणाचल प्रदेश में देखना, अरुणाचल प्रदेश में एक पहाड़ी है जिसका नाम है पटकई बुम, है ना। कहेगा पटकई बुम पहाड़ कहाँ भाई साहब? तो अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, अच्छा, उसके बाद कहेगा डाफला कहाँ है? तो डाफला भी कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। उसके बाद कहेगा मिस्पी कहाँ है? तो मिस्पी भी कहाँ? अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, तो पटकई बूम हो गया, डाफला हो गया, मिस्पी हो गया। अच्छा, एक और कहेगा अबोर कहाँ है? ठीक है, तो अबोर भी आपका कहाँ पड़ता है? अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, अगर तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु में एक पहाड़ी है जिसको कहते हैं सेवराय की पहाड़ी। ठीक है, तो सेवराय की पहाड़ी कहाँ है? तो तमिलनाडु में। अच्छा, कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक में एक पहाड़ी है जिसका नाम है बाबा बुदन की पहाड़ी, है ना। ये याद रखिएगा, प्रश्न यहाँ से बनते हैं। एक बाबा बुदन की पहाड़ी है और एक पहाड़ी का नाम है ब्रह्मागिरी की पहाड़ी, है ना। तो बाबा बुदन की पहाड़ी और ब्रह्मागिरी की पहाड़ी, इसी ब्रह्मागिरी की पहाड़ी से कावेरी नदी निकलती है। तो ये प्रश्न आपको कर्नाटक वाले याद रखना। ठीक है, अच्छा, इतना का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और वीडियो को 1-2 बार पॉज करके देखिए, आपको सारा समझ में आ जाएगा। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।